हेलो डियर फ्रेंड्स, जावेद अख्तर साहब का कमेंट है कि अगर कोई इंडिया से कुवैत आता है तो क्या उसका पासपोर्ट उसके पास होता है या कफील ले लेता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि छुट्टी कैसे लगती है। तीसरी बात उन्होंने पूछी है कि कुवैत में जो यहाँ पर जाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर हम लौटना चाहें इंडिया के लिए तो क्या टिकट लेकर के लौट सकते हैं या कोई और प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को मैंने क्यों बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा। वो इसलिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन जो न्यू फ्रेशर लोग आएंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर या आ रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है कि जब वो कुवैत एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो क्या प्रक्रिया उनके साथ होने वाली होती है और पासपोर्ट का क्या सिस्टम है, कैसे कफील तक पहुंचता है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम गेन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आप कुवैत एयरपोर्ट पहुंच गए। अब जैसे ही कुवैत एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो अगर आपका 20 नंबर वीज़ा है तो फिंगरप्रिंट आपका वहीं पर होगा। अब फिंगरप्रिंट के लिए आपको वहां पर काफ़ी देर बैठना भी पड़ सकता है और जल्दी भी काम हो जाता है। इसके बाद फिर आपको बेसमेंट में बैठा दिया जाता है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, पासपोर्ट ओरिजिनल के साथ साथ। अब जिसका मामला है, यानी कि जो कफील आपका है वो आपको लेने आएगा या किसी बंदे को भेजता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स उसको सौंपे जाते हैं और आप जो है उसके साथ जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज करिए आपका कफील आपको लेने आया है तो वो आपसे पासपोर्ट आपका ओरिजिनल ले लेगा और अपने पास रखेगा, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो और आपको कुवैत के बारे में कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके पास आए हो तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सही तरीके से कुवैत में रहो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपका लेगा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या, पासपोर्ट ही मेन इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास रहेगा ही और फोटोकॉपी वगैरह रहेगी, कुछ फोटोकॉपी उसके पास भी जा सकती है। अब क्या है ना कि जो पासपोर्ट है, जो वीज़ा की कॉपी है, ओरिजिनल वीज़ा है, जो स्टाम्पिंग वगैरह करा है, वो सब डॉक्यूमेंट्स कुवैती रखेगा। अच्छा रखेगा क्यों? क्योंकि उसको जो है आपका सिविल आईडी बनवाना होता है, मेडिकल का अपॉइंटमेंट लेना होता है और मेडिकल करवाना होता है। तो इन सब प्रक्रियाओं में आपके डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं। सपोज करिए आप ड्राइवर्स के वीज़े के लिए हैं तो आपका इस्तेमारा निकलना है, तो आपसे बार बार पासपोर्ट या बार बार आपसे बातचीत करना मुनासिब नहीं समझेगा, इसलिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता है, क्योंकि आपका ही काम कराना होता है। बहुत से लोगों के पास बाद में पासपोर्ट पहुंच जाता है, यानी कि जो एम्प्लॉय होता है, जो कफील के घर में रहता है या जो जॉब कर रहा है, उसके पास ही पासपोर्ट होता है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत से लोग धोखा कर देते हैं। जैसे पासपोर्ट आपके पास है, आपने टिकट करा लिया, चले गए, तो ऐसी कंडीशन में इन लोग को भरोसा नहीं रहता कि आप कहीं चले ना जाओ, इसलिए पासपोर्ट अपने पास रखते हैं वो, जिसमें वो एक मतलब कि जो भी आपका वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ हो या ओरल एग्रीमेंट हुआ हो कि आपको 2 साल बाद जाना है, उसी हिसाब से वो आपको पासपोर्ट वगैरह देते हैं। तो ये तो होता है कि पासपोर्ट इस तरीके से इनके पास पहुँचता है और इसी तरीके से आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, वो उनके भरोसे के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हो गया आपके पासपोर्ट से रिलेटेड सवाल जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपको छुट्टी जाना हो तो कैसे जाएंगे। बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि जैसे 1 हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 30 दिन हुआ, आए कुवैत आए और उनका दिल घबराया, वो यहाँ से जाने के लिए सोचते हैं। तो वो जा सकते हैं, लेकिन बगैर अपनी कफील के परमिशन के बगैर नहीं जा सकते हैं। तो कफील टिकट भी कराएगा और पासपोर्ट भी देगा। कोई कंपल्सरी नहीं ना कि आप आ गए हो 2 साल नहीं जा पाओ, आप जा सकते हो, लेकिन बगैर कफील के रजामंदी से, बगैर पासपोर्ट के आप कुवैत से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि एक ही रास्ता है, बाई फ्लाइट। तो आपको वो चीज़ फॉलो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं ना कि आप अपने कफील को छोड़ दीजिए और आप इधर उधर चले जाइए। तो ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं और लोगों को पता नहीं होता है। जो न्यू फ्रेशर होते हैं ना, तो कुवैत में बहुत से ऐसे खुराफाती दिमाग के लोग होते हैं ना, जो आपको पहली बार मिलेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार हो, चाहे कोई तीसरा थर्ड पार्टी आदमी हो, वो आपको यही मशवरा देगा, भाग जाओ, ये कर लो, बाहर जाकर काम कर लो, इतना कमाओगे उतना कमाओगे। बंदा अभी आया है लेकिन मशवरा देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको 2 साल 3 साल बाद महसूस होगा कि जिसने मुझे मशवरा दिया था वो गलत दिया था। अगर मैं उस पर चलता तो मेरे साथ ये दुर्घटना घटती और आज मैं कुवैत में फंसता नहीं। तो फिलहाल मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपडेट किया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो। कहीं भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आपको कुवैत में नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वक्त से पहले आगाह कर देता हूं कि आप इस तरह की एक्टिविटी में शामिल ना हो। तो आपको अगर छुट्टी जाना है, बेशक आप जा सकते हो, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 1 हफ्ते में। बगैर कफील की रजामंदी से आप नहीं जा सकते, बगैर पासपोर्ट के हिसाब से नहीं जा सकते। आपको सब कुछ होना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं छुट्टी कैसे लगती है। तो दरअसल
खादिम वीज़े में छोटी छोटी कुछ नहीं लगती है, वो बात होती है कि मुझे इतने महीने जाना है, रिटर्न टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसी हिसाब से अपने कफिल से आप बात करके आप छुट्टी जा सकते हो, उसमें कोई लगाने वाला काम नहीं होता। अब चलिए बात कर लेते हैं 18 नंबर वालों से। तो 18 नंबर वाले जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो उनका कोई फिंगरप्रिंट वहां पे नहीं होता है। वो फिंगरप्रिंट के लिए जब कुवैत में आ जाएंगे तो वो कुछ टाइम पीरियड के अंदर उनको अपॉइंटमेंट लेकर के फिंगर यहाँ पे कराना पड़ता है, मेडिकल कराना पड़ता है, फिर धीरे धीरे और सब प्रक्रियाएं उनकी होती हैं। उसी तरीके से उनका भी सिस्टम होता है। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो 18 नंबर में बुलाती हैं, वो एग्रीमेंट लिखित में कर लेती हैं कि 2 साल आपको मेरे यहाँ काम करना है, 1 साल काम करना है, 3 साल काम करना है। अगर नहीं भी करती हैं तो यहाँ पर बाद में एग्रीमेंट कागज़ वगैरह बनता है। अगर वो भी नहीं करती हैं तब भी आपको यहाँ पर रहना पड़ता है। और छुट्टी लगाने के लिए कंपनी में आपको सेम वही कफील वाला प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। आपको कंपनी में बात करना पड़ेगी और कंपनी आपको महीना, 2 महीना, 3 महीने की छुट्टी जो देती है उस हिसाब से आप इंडिया जा सकते हो। कोई भी गलत कदम ना उठाएं। कोई भी एक्टिविटी करने से पहले कमेंट्स कर लो भाई, मुझे लगेगा कि मैं सही मशवरा देने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आपकी इंडियन एम्बेसी बैठी है, आप इंडियन एम्बेसी से डिस्कस कर लो, फ़ोन पे डिस्कस कर लो। नहीं तो इंडियन एम्बेसी की कई एक ब्रांच है, जैसे कि मिरकाब वगैरह में है, फाहिल में है, जलीबर शुएक में है। इंडियन एम्बेसी खुद 30 नंबर रोड के किनारे दाइया के पास है। तो यहाँ पर जा कर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले ही शेयर करके उसका सोल्यूशन ढूंढ लो, फिर कदम उठाओ भाई। क्योंकि ये गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पर हमारी बहुत कम ही सुनी जाएगी और जब तक हम सुनने लायक होंगे तब तक वक्त बीत चुका होगा, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में भी टाइम लगता है। वैसे फ़िलहाल मैं कुवैत अरबिक लैंग्वेज की बहुत सारी वीडियोस को अपडेट कर चुका हूं। आप जाकर के सर्च करो और कुवैत अरबिक क्लास, कुवैत अरबिक कोर्स, तो आपको मेरी वीडियोस आ जाएगी। आप जाकर के सर्च करो, देखो, समझो और धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करो। तो आई होप कि जावेद अख्तर साहब के इस कमेंट के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ाना मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।